मेरी एक बेटी थी जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। जब वह 14-15 साल की हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी उसे एक बार देख ले वह उसे देखता ही रह जाता। लेकिन कुछ दिनों से अचानक ही उसका पेट बढ़ने लगा। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला वह प्रेग्नेंट है। जब मैंने उससे पूछा ये सब कैसे हुआ, तू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, उसने तो कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोती ही रही। यह सब जानने के लिए मैंने उसके बिस्तर पर उसे ना लिटाकर खुद लेट गई और किसी को कुछ नहीं बताया। जब आधी रात को दरवाज़ा खुला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी बेटी, जिसका नाम मैंने बड़े ही प्यार से सोनी रखा था, बड़े मुरादों से पाया था मैंने उसे। उसे पूरे घर में सभी बहुत प्यार करते थे। वह थी इतनी प्यारी, जो भी उसे देखता ही रह जाता। वैसे तो स्वभाव से भी वह उतनी ही अच्छी थी जितनी वह शक्ल से सुंदर थी। मुझे कभी कभी अपने भाग्य पे गर्व होता कि मेरी बेटी कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है। घर में सबकी लाडली थी वह। मेरी बेटी का अचानक ही पेट फूलने लगा। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बहू कहने लगी, माँ जी इसे डॉक्टर के पास दिखा देते हैं। मैं मन ही मन सोच रही थी कि भगवान कुछ गलत ना हो। जब हम मेरी बेटी सोनी को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने जैसे ही उसकी जांच किया तो कहने लगी यह तो प्रेग्नेंट है। मैं और मेरी बहू और मैं परेशान हो गए। मैंने कब अपनी बेटी सोनी का चेहरा देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह ऐसा भी कर सकती है। मैं परेशान होकर गुस्से में उससे पूछा, यह सब क्या करके आई है तू? वह कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। मेरी बहू उसे चुप कर रही थी। मुझे लोगों के तानों का बहुत डर था, इसीलिए मैं हमेशा अपनी बेटी को घर में छुपा कर रखती थी। मेरा नाम सुरेखा है। मेरी शादी के बाद मेरी पहली संतान मुझे जल्दी ही हो गई, जो कि एक बेटा था। लेकिन मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन शादी के कई सालों तक मुझे कोई बेटी नहीं हुई। मेरे भी कई सपने थे कि मैं अपनी बेटी को सजाऊं और उसके साथ अपने दिल की हर बात साझा करूं। मैं हमेशा इस बात को लेकर ही दुखी रहा करती थी। मेरे पति मुझे बहुत समझाते, सुरेखा अगर हमारे नसीब में बेटी होगी तो वह हमें ज़रूर मिलेगी, तुम भगवान पर भरोसा रखो। मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया था। मैंने भगवान से वहाँ जाकर बेटी के लिए बहुत मन्नतें करी। भगवान ने मेरी सुन ली और मैं पेट से हो गई। अब मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे बेटी हो और मेरे बेटे को भी कोई बहन हो। जब मैं पेट से थी तो उनके 3 महीने बाद ही घर में आग लग गई। जैसे तैसे उस चीज़ से बाहर निकले तो मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में गलत गलत बातें कहने शुरू कर दिए। कहने लगे यह तो मनुष्य है, इसके आने से पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आने के बाद क्या होगा। लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा था कि यह तो सब कहीं सुनी और पुरानी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मेरी डिलीवरी को 9 महीने पूरे हुए तो मुझे अस्पताल ले जाया गया और जब मेरे पति ने मुझे बेटी होने की खबर सुनाई तो मेरे पैर जमीन ही नहीं रही। मैं उसकी नज़र उतारना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने कहा अभी नहीं, तुम घर जाकर यह सब करना। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद कुछ परेशान सा था। मैं गुमसुम बैठा रहता। मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा, माँ मुझे मेरे स्कूल के बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं कि तुम इतने बड़े हो और तुम्हारी बहन अब पैदा हुई है। मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं होती, भगवान की जब मर्जी होती है तब वह देता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी प्यारी सी बहन है जिसके साथ तुम अपनी सारी बातें बांट सकते हो और वह तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगी। मेरा बेटा खुश हो गया था, उसे मेरी बात समझ में आ गई थी।
मेरी बेटी सोनी दिन पर दिन बड़ी और खूबसूरत हुई जा रही थी। मैं उसकी रोज़ नज़र उतारती थी। जब मेरी बेटी 6 साल की हुई तो वह बहुत बीमार पड़ गई। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाकर उसका इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। मैं उसे लेकर एक साधु बाबा के पास गई। जब मैंने उसे अपनी बेटी सोनी को दिखाया तो वह कहने लगा, सुलेखा, तुम अपनी बेटी को छुपा कर रखा करो, ज़्यादा लोगों की नज़रों में मत रखा करो, नहीं तो तुम्हें कोई अपनी तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैं अपने पति भी मेरे साथ थे। वह मुझे और मेरी बेटी को लेकर घर आ गए और मुझसे कहने लगे, तुम कैसे कैसे लोगों के पास चली जाती हो। मैं उस साधु की बात सुनकर बहुत परेशान रहने लगी। मैंने अपनी बेटी सोनी को स्कूल भी नहीं जाने दिया। इसीलिए मेरे पति मुझसे बहुत झगड़ते थे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मेरी बेटी रोती कि बाहर बहुत बच्चे खेल रहे हैं, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं उसे बाहर खेलने भी नहीं जाने देती। मेरा बेटा विराट कहता कि माँ, मैं सोनी को खुद स्कूल लेकर जाऊँगा और छोड़कर भी आऊँगा, उसको स्कूल जाने दो, लेकिन मैं किसी की भी बात नहीं सुनी। मेरा बेटा अब जवान हो गया था। वह 25 साल का हो गया। उसने MBA की डिग्री कर एक अच्छी नौकरी में जॉब करना शुरू कर दिया। आते जाते मुझे कहते कि सुलेखा, आप अपने बेटे की शादी करवा लो, नहीं तो तुम्हारा बेटा अपनी पसंद की शादी कर लेगा। मुझे अपना बेटा विराट अभी भी छोटा ही लगता था, तो मैंने लोगों की बातें ऐसे ही अनसुना कर देती थी। लेकिन मेरे पति ने एक जगह मेरे बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे पूछे बगैर रिश्ता तय क्यों किया, तो वह कहने लगे, सुरेखा, तुम चिंता क्यों करती हो, जानवी बहुत अच्छी लड़की है और उसके आने के बाद तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा और वह तुम्हारी बहुत सेवा भी करेगी। मैंने अपने पति की बात मान लिया और अपने बेटे विराट की शादी जानवी से करवा दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही जानवी ने हम सबका दिल जीत लिया और मेरी बेटी भी हर समय भाभी भाभी कहकर जानवी के साथ बहुत प्यार से रहती। लेकिन शादी के बाद भी मेरे बेटे विराट का प्यार अपनी बहन के लिए कम नहीं हुआ। वह ज़्यादा समय अपनी बहन सोनी के साथ बिताता था। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम जानवी को भी समय देना चाहिए। मेरे बेटे ने मेरी बात को समझा और कुछ दिनों बाद मुझे यह देखकर बहुत हैरानी होती थी कि मेरी बहू जानवी महीने में बार बार मायके जाती। मुझे उसकी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मेरी बेटी सोनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने का सोचा तो मेरी बहू ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि माँ जी, ये थोड़ा कमज़ोरी है, मैं इसे घर पर ही अच्छी चीज़ें खिलाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगी। मैंने अपनी बहू की बात मान ली और अपनी बेटी को डॉक्टर के वहाँ नहीं ले गई। कुछ दिनों बाद मेरी बहू कहने लगी, माँ जी, मैं अपने मायके ले जाती हूँ, वहाँ जाकर सोनी का मन बदल जाएगा। मैंने कहा, ठीक है बहू। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। जब से वह बीमार पड़ी थी उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। आजकल मेरा बेटा काम से ज़्यादातर बाहर ही रहता, वह घर का बहुत कम आता था। मेरी बहू को मैंने कहा, तुम बार बार इसे मायके क्यों ले जाती हो, तो वह कहने लगी, माँ जी, आप मुझे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मैं तो बस इसे अपनी छोटी बहन समझकर उसका मन बहलाने के लिए मायके ले जाती हूँ। सोनी का 14वां जन्मदिन भी आ रहा था, लेकिन वह अपने जन्मदिन को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि सोनी का पेट फूलने लगा था, वह बहुत कमज़ोर रहने लगी थी। एक दिन मैं और मेरी बहू घर में छुपकर मेरी बेटी को अस्पताल ले गए। वहां जाकर डॉक्टर ने मेरी बेटी को देखते हुए बोला, यह तो प्रेग्नेंट है और जल्दी से यह बच्चे को जन्म देने वाली है। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लेकिन मैंने डॉक्टर से कहा, एक बार आप अच्छे से जांच तो कर लीजिए। तो डॉक्टर गुस्से में मुझसे कहने लगी, पहले तो आपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते और बच्चे ऐसा काम करते हैं।
और फिर डॉक्टर को ये बात पर सवाल उठाते हैं। मैं और मेरी बहू सोनी को लेकर घर आ गए। अब मैं सोनी को बंद कमरे में ही रखती। अगर मेरे पति को बेटा कभी पूछते तो कहती कि वह अपनी मौसी के घर गई हुई है। मेरा बेटा कहने लगा, माँ मैं जानवी के साथ रहने के लिए शहर जा रहा हूँ। मुझे घर में काम करने में परेशानी होती है और हफ्ते में मैं आप लोगों से मिलने के लिए आता रहूँगा। मैं बहुत परेशान हो गई। घर मेरा बेटा अलग रहना चाह रहा था और इधर मेरी बेटी की ऐसी हालत थी। मैंने अपनी बेटी से बहुत पूछने की कोशिश करी पर वह कुछ नहीं बोलती, बस रोती ही रहती। मुझे उस साधु की बात याद आई और मैं सोचने लगी कि उसकी बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। मैं उन्हें ढूंढते हुए उनके घर जा पहुंची, लेकिन लोगों से पता चला कि वह दूसरे गांव में रहते हैं। मैं अपनी बहू को लेकर डॉक्टर के पास गई और बच्चा गिराने को कहा तो वे कहने लगी, हम यह बच्चा नहीं गिरा सकते क्योंकि इस बच्चे को बहुत समय हो गया है और यह गैर कानूनी है और इसमें आपकी बेटी की जान को भी खतरा भी हो सकता है। मैं परेशान होकर दूसरे गांव में उन साधु बाबाओं को ढूंढने गई। भगवान की कृपा ऐसी रही कि वह मुझे मिल गए और कहने लगे, मैंने कहा था ना सुलेखा, अपनी बेटी का ध्यान रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं उन साधु के सामने रोती रही और सारी बात बताई और उन्होंने मुझे एक दवाई दी और कहने लगे, आज रात तुम अपनी बेटी को कहीं और सुला कर उसकी जगह खुद सो जाना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसके जिम्मेदार कौन है। मैंने उन साधु की कही हुई बात के अनुसार अपनी बेटी की जगह आज खुद उसके बेड पे सोने गई और जैसे ही रात हुई वह मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही उठी तो पूरे कमरे में धुआं फैल चुका था। मैंने उस धुएं की वजह से लाइट जलाई तो सामने मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरी बहू जानवी पूरे कमरे में धुआं फैला रही थी और उसके हाथ में एक मीठा पान था। मुझे देखकर वह चौंक गई। मैंने उसके हाथ से वह पान लिया और उस पर ज़ोर से चिल्लाने लगी, और सच सच बताओ तुमने यह क्यों किया? मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे पति और मेरा बेटा भी वहाँ आ गए। वह कहने लगे, सुरेखा तुम यह जानवी के साथ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, सोनी की इस हालत के जिम्मेदार यही है, इसीलिए वह इतना बीमार रहती है। मेरी बहू जानवी कहने लगी, हाँ इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे जलन थी कि सोनी इतनी सुंदर है और घर के सब लोग सोनी ही सोनी करते रहते हैं, बस उसी को प्यार करते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता, इसीलिए मैंने इन सब किया। हम सब हैरान थे। हमने तो जानवी को अपनी बेटी की तरह माना था, लेकिन जानवी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी बेटी ने जानवी को एक थप्पड़ लगाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगी, चली जाओ यहाँ से और जल्दी ही मैं तलाक के कागज़ तुम्हें अरे घर भिजवा दूंगी। और मुझे पता चला कि मेरी बहू बार बार मायके क्यों जाती थी। मैं उस डॉक्टर के पास भी गई जिसकी ने जांच करेगी थी मेरी बेटी की और कहा था कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट बता दिया था। मैंने उसे खूब बातें सुनाई, जबकि मेरी बेटी तो उस दवा को खाने के बाद बीमार हो रहने लगी थी। उसका पेट फूलने लगा। उस साधु की दवाई से मेरी बेटी ठीक हो गई और हम पहले तरह ही खुश रहने लगे और अब मेरी बेटी भी बहुत खुश है और हमारे परिवार में भी बहुत खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप